नमस्ते, मेरा नाम अमीशा मिश्रा है और मैं भारतीय हूँ। बहुत गर्व महसूस करती हूँ और क्यों ना हूँ। हम सभी का सौभाग्य है कि हम इस देश के वासी हैं। 15 अगस्त को हर साल हम हमारी आज़ादी का जश्न मनाते हैं और शहीद हुए जवानों की कुर्बानियों को याद करते हैं। पर कुछ ऐसे भी इस देश के होनहार वीर रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए जान दी, पर उन्हें हम जानते नहीं। कुछ दो पंक्तियां हैं अंग्रेजी में, कहना चाहूंगी। There is a reason you never got a bill for your freedom. It's only because someone else has already paid it for you. आज हम रोटरैक्ट क्लब ऑफ महू कम्युनिटी की टीम मिलकर आप सभी को ऐसे वीर जवान की कहानी बताने जा रहे हैं जो हमेशा कहते थे, दो पैर घट तुरना, तुरना गौरव दे नाल। दो कदम चाहे कम चलना, लेकिन चलना शान के साथ। तो पेश करते हैं जनरल मोहन सिंह की कहानी रोटरैक्ट क्लब ऑफ महू कम्युनिटी की जुबानी। जय हिंद। मोहन सिंह का जन्म सियालकोट के पास योगक गांव में हुआ। वे तारा सिंह और हुकुम कौर के इकलौते बेटे थे। उनके जन्म से ही 2 महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी माँ उसे जिले के बिडियाना में अपने माता पिता के घर चली गई, जहाँ मोहन सिंह का जन्म और लालन पालन हुआ था। उनका लालन पालन व परवरिश एक खालसा के रूप में ही हुई। वे बचपन से ही निडर, वीर और एक सच्चे देशभक्त थे। मोहन सिंह ने माध्यमिक विद्यालय पास किया और सन 1927 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 14वीं पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए। वह हमेशा से ही एक होनहार बच्चे थे जिन्होंने हर चीज़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फिरोजपुर में अपनी भर्ती का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मोहन सिंह को रेजिमेंट की 2री बटालियन में तैनात किया गया। फिर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सेवा करने के बाद उन्हें सन 1931 में एक संभावित अधिकारी के रूप में चुना गया और किशनर कॉलेज नवोग मध्य प्रदेश में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए भेजे गए। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में और 2.5 साल के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने 1 फरवरी 1935 को अपना कमीशन प्राप्त किया और 1 वर्ष के लिए ब्रिटिश सेना की 2वीं बटालियन बॉर्डर रेजिमेंट में तैनात रहे। उसके बाद 24 फरवरी 1936 को 14वीं पंजाब रेजिमेंट में 1ली बटालियन में तैनात किया गया, जो उस समय झेलम में तैनात थी। वो एक ex-IMA थे और उन्होंने IMA मोटो का पालन अपनी पूरी जिंदगी किया। The IMA motto is, "The safety, honor and welfare of the country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time." मोहन सिंह को स्थानीय कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया था जब उनकी बटालियन को सुदूर पूर्व में परिचालन सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। बटालियन अभी भी सिकंदराबाद में ग्रहण प्रशिक्षण ले रही थी। इसी बीच उन्होंने दिसंबर 1940 में अपने साथी ऑफिसर दोस्त की बहन से विवाह किया। वह 4 मार्च 1941 को अपनी इकाई के साथ मलाया के लिए रवाना हो गए। कैप्टन मोहन सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। उनका साहस, शौर्य और कुशल नेतृत्व किसी भी व्यक्ति के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर हवाई में अमेरिकी हवाई ठिकाने पर अपने आश्चर्यजनक हमले के साथ युद्ध में प्रवेश किया और कुछ ही हफ्तों में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को पिछाड़ दिया।
युद्ध के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विदेशी चीनी और मलायन सुल्तान के साथ संपर्क स्थापित किया। जापान के साथ दोस्ती और सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फुजीवारा के कर्मचारियों में 5 कमीशन अधिकारी और 2 हिंदी भाषी व्याख्याकर शामिल थे। उनका शुरुआती संपर्क ज्ञानी प्रीतम सिंह के साथ था। प्रीतम सिंह एक ऐसे संगठन के नेता थे। उन्होंने और एक जापानी अधिकारी मेजर फुजीहारा ने मोहन सिंह के साथ भारतीय सेना बनाने का अनुरोध किया, जिसमें पकड़े गए भारतीय सैनिक शामिल थे। मोहन सिंह हिचकिचाए लेकिन अंततः सहमत हो गए। फुजीवारा ने लगभग 40,000 भारतीय सैनिकों को सौंप दिया था, जिन्होंने मोहन सिंह को सरेंडर कर दिया था। यह पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के गठन की दिशा में प्रारंभिक कदम था। The British force in the northern part of the Malaya Peninsula, including Mohan Singh's battalion 114 Punjab Regiment, was fleeing towards the south. Mohan Singh's own forces had been outgunned and destroyed by superior Japanese forces at Jitra. Captured by Japanese troops after several days in the jungle, Singh was taken to Alokstal to Fujiwara and Pritam Singh at a joint office of F. Kikan and IIL. Fujiwara, later self-described as Lawrence of Indian National Army, is said to have been a man committed to the values which his office was supposed to convey to the expatriate nationalist leader and found acceptance among them. There is one incident happened in Malaya which actually forced us to remember them. When his battalion 114 Punjab Regiment was assigned to fight in Malaya, his troops asked in Punjabi, "साहब जी, हमारी कुर्बानी नू याद रखा जावेगा? ये गोरे अंग्रेज हमें अपना गुलाम मानते हैं." Then Captain Mohan Singh said, "ओए सरदारा, 80 खालसा हैं और सच के लिए युद्ध करना हमारा धर्म है। और रही बात हमारी कुर्बानी नू याद रखने की, तो वो तो वाहे गुरु जी पे छोड़ दो। That's why we heartily feel that there are soldiers, some get awarded, some not, but they all go to the battlefield with the vow to safeguard it. We should and we must remember and admire their supreme sacrifices, because that's the least they expected from us in return." वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में योगदान को दबा दिया गया है और संपूर्ण सुर्खियों को केवल सुभाष चंद्र बोस पर ही रखा गया है। यह मोहन सिंह थे, ना कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने बर्मा के माध्यम से ब्रिटिश भारत पर हमला करके अंग्रेजों के खिलाफ लाइन के लिए सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज की शुरुआत की थी। जब 1941 में जापानियों ने सिंगापुर का कब्जा कर लिया तो मोहन सिंह, जो सेना में थे, ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA बनाने की पहल की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सेना के 40,000 भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया, जिन्हें जापानियों ने कैद कर लिया था। उसने सैनिकों को मुक्त कराने के लिए जापानियों को योजना बनाई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाने की अनुमति दी, जो भारत को ब्रिटिश कब्जे में मुक्त कराने के लिए आक्रमण करेगी। उन्होंने 1943 तक सिंगापुर में INA का नेतृत्व किया। 2 वर्षों में अपने नेता के रूप में उन्होंने महसूस किया, जो जापानी उस समय तक INA का समर्थन कर रहे थे, अगर वे ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने के लिए भारत में प्रवेश करते हैं तो उतना ही बुरा होगा। मोहन सिंह को तब जापानियों ने गिरफ्तार किया था और सिंगापुर में जेल गए थे। जापानियों ने तब सुभाष चंद्र बोस को यूरोप से सिंगापुर लाकर भारतीय राष्ट्रीय सेना का नाम बदलकर आजाद हिंद सेना कर दिया और उन्हें अपना नया सेनापति बनाया। जब 1945 में जापान ने सिंगापुर में आत्मसमर्पण किया और ब्रिटिश सत्ता में वापस आए तो
तो मोहन सिंह को उनके खिलाफ योजना बनाने के लिए ब्रिटिश ने हिरासत में ले लिया। फिर उन्हें भारत में मुकदमे के लिए भेज दिया गया, परंतु उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। मोहन सिंह finds an honorable mention in the Singapore History Museum, but unfortunately in India and Pakistan, the history is silent about the pioneer who started the Indian National Army, the shores of India out the British. जनरल मोहन सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया और फरवरी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी स्वतंत्रता का सपना 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ महसूस किया गया था, लेकिन यह देश के विभाजन के साथ भारत और पाकिस्तान में हो गया था। उन्हें अपना चूल्हा और घर छोड़ना पड़ा, जो फिर पाकिस्तान बन गया और भारत में एक बेघर शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। उन्हें लुधियाना के पास जुगियाना गांव में कुछ जमीन आवंटित की गई थी, जहां वे स्थायी रूप से बस गए थे। पंजाब में विधायक के रूप में एक कार्यकाल के बाद उन्हें 2 कार्यकाल के लिए भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए चुना गया था। अपना संपूर्ण जीवन देश को अर्पण कर देने वाले जनरल मोहन सिंह का 20 दिसंबर 1989 को जुगियाना में निधन हो गया। लेकिन शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।